तो चलिए बच्चों, लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे कि डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। ठीक है, आवेश और द्रव्यमान में क्या क्या अंतर होते हैं। ठीक है, तो आपका कहने का ये मतलब है कि आवेश और मास में कुछ डिफरेंसेस है, कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ डिसिमिलैरिटी है। तो 5 डिसिमिलैरिटी को हम लोगों ने देखा था। ठीक है, फिर एक बार रिकॉल करते हैं हम इसको, जिसमें कि आपको सबसे पहले बताए थे कि चार्ज जो है उसका ऐसा यूनिट कूलम होता है, याद है आपको। ठीक है, फिर मास का ऐसा यूनिट केजी होता है, किलोग्राम। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़े थे कि चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो एटी या आईटी होता है, एटी या आईटी होता है, जबकि मास का डायमेंशन हम लोग क्या पढ़े थे, एम होता है, कैपिटल एम, जिसको डायमेंशन कहते हैं। फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट जो था, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम बोले थे उसको, कि चार्ज जो है विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। चार्ज कांट बी एग्जिस्ट विदाउट मास। आवेश जो है बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कोई वस्तु होगी तभी उसी पर चार्ज की बात हम कर सकते हैं। तो अगर किसी वस्तु में मास ही नहीं है, यानी कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस पर चार्ज कहां से एग्जिस्ट करेगा। तो चार्ज हमेशा किसी वस्तु के ऊपर होता है, यानी सबसे पहले मास होना चाहिए, तब उस पर क्या होगा, चार्ज होगा। तो पहला डिफरेंस जो है इसमें, ये अच्छा डिफरेंस है कि चार्ज कैंट बी एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज जो है बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि द्रव्यमान बिना आवेश के संभव रह सकता है, जिसको हम लोग उदासीन कह सकते हैं। यानी कोई वस्तु ऐसी भी होगी जिसपे ना ही धनावेश होंगे ना ही ऋणावेश होंगे। तो ये एक अच्छा डिफरेंस है चार्ज और मास में, कि द्रव्यमान बिना आवेश के संभव हो सकता है, लेकिन आवेश बिना द्रव्यमान के संभव नहीं हो सकता। फिर हमने आपको बताया था नेक्स्ट डिफरेंस। तो नेक्स्ट डिफरेंस में आपको मैंने क्या बताया था कि दो आवेश जो है उसमें 2 प्रकार के बल लग सकते हैं, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। यानी कि जब 2 सिमिलर चार्ज है, समान आवेश है, तो उसमें क्या होता है, रिपल्सन फोर्स कार्य करता है। जबकि 2 असमान चार्ज है, यानी कि एक प्लस और एक माइनस है, तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है। लेकिन अगर बात करेंगे तो 2 मासेस आर ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। हमेशा 2 द्रव्यमान एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान के बीच हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जबकि 2 चार्ज के बीच रिपल्सिव भी लग सकता है और अट्रैक्टिव भी। डिपेंड करेगा कि दोनों सिमिलर है या अपोजिट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बताया था आपको कि चार्ज जो है 2 टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज का जो नेचर का क्या मतलब हुआ कि चार्ज धनावेशित भी हो सकते हैं और ऋणावेशित भी हो सकते हैं। धनावेशित वस्तु का मतलब होता है कि उससे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, निकल के चला गया है ना, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लिया है। और जो पॉजिटिव वस्तु नेगेटिव हो जाएगा ऑब्जेक्ट, उसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। ठीक है, लेकिन मास हमेशा क्या हो सकता है, पॉजिटिव। मास हमेशा पॉजिटिव क्यों होगा, तो कोई वस्तु अगर एक भी नहीं है तो 0 है ना, 0 केजी या 0 ग्राम। लेकिन जैसे ही कुछ भी होगा तो पॉजिटिव में होगा, मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये भी एक बिग डिफरेंस है बिटवीन चार्ज एंड मास। फिर आपको एक लास्ट डिफरेंस ये भी बताए थे कि 2 चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है उसको चार्ल्स अगस्टिन कूलम ने दिया था, और इसलिए उसको नाम दिया है हमने कूलम बल। द्वारा क्या करते हैं, 2 आवेश के बीच जो बल लगता है उसको बताते हैं, जबकि 2 द्रव्यमान के बीच जो बल लगता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और इसको सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। दीज आर द 5 डिसिमिलरिटी बिटवीन चार्ज एंड मासेस। एक और डिफरेंस है कि देखिए, हमने आपको बताया था कभी कि 2 चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है, ठीक है, वो उस 2 मास के बीच लगने वाले फोर्स का लगभग 10⁻39 टाइम्स होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि विद्युत बल जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण बल के, ग्रेविटेशनल फोर्स के लगभग 10⁻39 गुना बड़ा होता है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, तो हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वहां ग्रेविटेशनल में ही पढ़े थे कि अगर कोई हाइड्रोजन एटम है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो उसके दोनों मास और उसके दोनों चार्ज के बीच जो बल लगा था उसका रेशियो निकाले थे, तो निकल के आया था 2.71 समथिंग, 37 समथिंग, 10⁻39। ठीक है, यानी कि कह सकते हो आप कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है 10⁻40 गुना लगभग बड़ा हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये भी एक बिग डिफरेंस है। यानी कि दोनों के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो एक फोर्स बहुत ही विशाल है, बहुत ही लार्ज है, जबकि दूसरा फोर्स बहुत ही उसके सामने क्या है, नेग्लेजिबल है, बहुत ही छोटा फोर्स है। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन चार्ज एंड मास।